हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर आ गया हूँ, जो कि रहने वाली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से, यानी कि आरबीआई की ओर से आपकी रहने वाली है। इसमें जो लेटर रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपर्ट ऑन फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपकी रहने वाली है। यानी कि आपकी जो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर आपकी इसमें लेटर रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपकी जो पोस्ट के हिसाब से बताते हैं आपको। तो इसमें जो सबसे पहला डिपार्टमेंट जो आपका आएगा वो होगा डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि डीआईटी में आपकी रहने वाली है। इसमें पोस्ट आपकी अलग अलग रहेंगी, आपके इक्विवेलेंट ग्रेड जो आपका सेम रहने वाला है। इसमें आपके कैटेगरी के हिसाब से अलग आपकी वैकेंसी रहेंगी। तो डाटा साइंटिस्ट के लिए आपके 2 रहेंगी, डाटा इंजीनियर के लिए 2 रहेंगी, आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए 7 रहेंगी, आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 5 रहेंगी, आईटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपके 3 रहेगी, एआई और ये तो एमएल स्पेशलिस्ट के लिए 3 रहेंगी, आईटी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए 5 रहेंगी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 3 रहेंगी। नेक्स्ट इसमें आएगा वो प्रीमिसेस डिपार्टमेंट आएगा, इसमें सिर्फ 1 रहेगी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। टोटल 5 आपकी वैकेंसी रहेगी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट होगा डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के लिए आपकी रहने वाली है। इसमें मार्केट एंड लिक्विडिटी रिस्क स्पेशलिस्ट के लिए 1 रहेगी, आईटी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए 13 रहेंगी, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट के लिए 2 रहेंगे, एनालिस्ट क्रेडिट रिस्क के लिए 2 रहेंगे, एनालिस्ट मार्केट रिस्क के लिए 2 रहेंगे, रिस्क एनालिस्ट के लिए आपके 5 रहेंगे, अकाउंट स्पेशलिस्ट के लिए भी 5 रहेंगे। उसी तरह रिस्क असेसमेंट एंड डाटा एनालिस्ट के लिए 2 रहेंगी, पॉलिसी रिसर्च एनालिस्ट के लिए 2 रहेंगे, बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट के लिए 6 रहेंगी, डाटा इंजीनियरिंग 1 के लिए आपके 1 रहेगी, डाटा इंजीनियरिंग 2 के लिए भी आपकी 1 रहेगी, डाटा एनालिस्ट माइक्रो डाटा एनालिस्ट के लिए आपकी जो 1 रहेगी, बैंकिंग डोमेन स्पेशलिस्ट के लिए 1 रहेगी, डाटा साइंटिस्ट के लिए भी आपकी 2 रहेंगी, बैंक एग्जामिनर के लिए 1 रहेगी, सीनियर बैंक एग्जामिनर के लिए 1 रहेगी आपकी, डाटा साइंटिस्ट के लिए आपकी 4 रहेंगी, क्रेडिट रिस्क स्पेशलिस्ट के लिए 4 रहेंगे, प्रोग्रामर कोऑर्डिनेट के लिए 2 रहेंगी। टोटल जो आपकी 93 आपकी वैकेंसी रहने वाली है इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो जल्दी से जल्दी जो इसमें अप्लाई करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं अब आपके इस पर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली इसमें। तो इसमें जो आपकी ओपनिंग डेट जो आपकी दिसंबर 17 से आपकी ऑलरेडी एप्लीकेशन फिल होना शुरू हो गई है। लास्ट डेट इसकी जो 6 जनवरी आपकी रहने वाली है। तो जिसने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया वो जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर दें। नेक्स्ट इसमें आपके आते हैं जो आपकी पोस्ट वाइज आपकी जो एज कितनी रहेगी और आपकी क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस आपका क्या रहने वाला है इसमें। तो सबसे पहले पोस्ट आते हैं डाटा साइंटिस्ट के लिए। इसमें जो आपकी एज मिनिमम 25 रहेगी, मैक्सिमम 40 रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका मास्टर्स होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, या तो इकोनोमेट्रिक्स में, या तो मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, या तो डाटा साइंटिस्ट में, तो फाइनेंस, या तो इकोनॉमिक्स, और या तो बीटेक होनी चाहिए आपके पास इन कंप्यूटर साइंस में। आपका ध्यान रखिए कैंडिडेट। एक्सपीरियंस में आपका मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ वर्किंग एज अ डाटा साइंटिस्ट में आपका होना चाहिए, प्रेफरेबली एट या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपका होना चाहिए। ध्यान रखिए कैंडिडेट। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो आपके इसमें रहने वाली है वो डाटा सेंटर मुंबई में आपका रहने वाला है सभी पोस्ट के लिए, तो ध्यान रखें। सेकंड जो आपकी पोस्ट रहेगी डाटा इंजीनियरिंग के लिए रहेगी, यानी कि इसमें डाटा इंजीनियरिंग के लिए आपकी रहने वाली मिनिमम एज सेम रहेगी, मैक्सिमम भी सेम रहेगी, 25 to 40 आपकी रहेगी। क्वालिफिकेशन में जो आपके पास बीई है तो बीएससी है तो बीटेक है तो एमएससी है तो एमटेक इन होना चाहिए। इन कंप्यूटर साइंस में तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और या तो इक्विवेलेंट में होना चाहिए, और ये तो आपका एमसीए होनी चाहिए। ध्यान रखिए कैंडिडेट। वर्क एक्सपीरियंस में आपका जो मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए डाटा बेस मैनेजमेंट में, या तो डाटा पाइपलाइन डेवलपमेंट में एंड एनालिटिक डाटा बेस मेंटेनेंस में, विद आपके से प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन डिजाइनिंग लॉजिकल डाटा मॉडल्स वगैरह में। ध्यान रखिए कैंडिडेट्स में। नेक्स्ट जो आपकी रहेगी थर्ड पोस्ट आपकी रहेगी आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए रहेगी। इसमें मिनिमम आपकी 27 एज रहेगी, मैक्सिमम 40 ईयर रहेगी। क्वालिफिकेशन आपका बीएससी है तो बीई है तो बीटेक है तो एमएससी तो एमटेक इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस है तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका होना चाहिए, और ये तो आपका जो एमसीए होनी चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी और इक्विवेलेंट में होनी चाहिए आपके पास। वर्क एक्सपीरियंस में मिनिमम आपका जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में, इन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन रोल में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो आपकी फोर्थ आपकी पोस्ट रहेगी वो आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रहेगी। इसमें भी सेम रहेगी, 27 to 40 आपकी रहेगी, मिनिमम 27 मैक्सिमम 40। क्वालिफिकेशन आपका बीएससी बी या तो बीटेक है तो एमएससी एमटेक के होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में, या तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या तो इक्विपमेंट में, तो आपका एमसीए होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एरियाज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ
मेन फ्रेम और सेक्टर में आपका होना चाहिए। ध्यान देंगे आप जो आप ढंग से आप देख लें एक बार पूरा। फिफ्थ आपकी पोस्ट रहेगी IT प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसमें भी एज सेम रहेगी, 27 to 40 रहेगी। क्वालिफिकेशन आपकी जो सेम आपकी रहने वाली है, BSc BE BTech BBA आपकी जो रहने वाली है, MSc MTech इन कंप्यूटर साइंस एटसेट्रा वगैरह में। और ये तो MCA तो MBA होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस में आपका 5 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया इन IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये तो इंटरफेसिंग एंड विद बिजनेस एंड टेक्निकल टर्म्स टू फाइनलाइज के लिए एटसेट्रा आपको आपके लिए रहने वाली है। सिक्स्थ आपकी पोस्ट रहेगी AI, ये तो ML स्पेशलिस्ट के लिए। इसमें आपकी 27 रहेगी मैक्सिमम मिनिमम एज, और मैक्सिमम एज आपके 40 ईयर रहने वाली। क्वालिफिकेशन आपके से ये तो BSc BTech, ये तो BTech, ये तो MSc, ये तो MTech होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो एटसेट्रा में। और ये तो आपका से MCA होनी चाहिए, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन मैथमेटिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स में। सेवंथ आपकी पोस्ट रहेगी आपकी IT साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए। इसमें आपकी मिनिमम एज 27 रहेगी, मैक्सिमम 40 रहेगी। क्वालिफिकेशन आपके BSc BE है तो BTech है तो MSc है तो MTech होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस और एटसेट्रा। इसमें आप जो चेक कर सकते हैं आप इसमें कौन कौन से में। नेक्स्ट इसमें जो आपका आपकी जो पोस्ट रहने वाली वो रहेगी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इसमें एज आपकी 27 रहेगी, मिनिमम मैक्सिमम आपकी 40 रहेगी। क्वालिफिकेशन आपका BSc, ये तो BTech, ये तो BE, ये तो MSc, तो MTech इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका होना चाहिए। ये तो आपका MCA होनी चाहिए, ये ध्यान के कैंडिडेट्स में। नाइन्थ आपकी रहेगी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, जो कि प्रेमिसेस डिपार्टमेंट में आपकी रहेगी। ये जो आपकी रहेगी इसमें आपके मिनिमम एज 21 रहेगी, मैक्सिमम 40 रहेगी। क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। सेकंड इसमें जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए विद नॉलेज ऑफ पावर BI आपके पास होना चाहिए। और आपके इसमें जो ध्यान रखिए कि क्वालिफिकेशन में आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में विद एटलीस्ट आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज प्रोजेक्ट मैनेजर इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आफ्टर ग्रेजुएशन इन ए पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास होना चाहिए। 10th इसमें जो आपकी पोस्ट आपकी रहेगी वो रहेगी मार्केट एंड लिक्विडिटी रिस्क स्पेशलिस्ट के लिए। मिनिमम एज इसमें 30 रहेगी, मैक्सिमम 40 रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो PG डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में, तो फाइनेंस में, तो कॉमर्स में। और ये तो आपका MGA, ये तो PGDBA, ये तो PGPM, ये तो PGDM होनी चाहिए विद फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस में आपका 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कमर्शियल बैंक सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट, ये तो NBFC फाइनेंशियल, और ये तो फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आपका होना चाहिए, ये ध्यान के कैंडिडेट। 11th आपकी पोस्ट रहेगी IT साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए। आपके मिनिमम एज इसमें आपकी 28 ईयर रहेगी, मैक्सिमम आपके 40 ईयर रहने वाली इसमें भी। क्वालिफिकेशन में आपके पास जो ये तो BE है तो BTech है तो ME है तो MTech है तो MSc होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में, ये तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो साइबर सिक्योरिटी में, तो डिजिटल फोरेंसिक में। और ये तो आपके पास MCA होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कमर्शियल बैंक में, तो फाइनेंशियल कंपनीज में, तो फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें आप चेक कर सकते हैं। बाकी आपको इसमें जो कौन एक्सपीरियंस किस चीज़ में आपका रहने वाला है। और इसकी पूरी नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पूरी नोटिफिकेशन आप फुल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। 12th पोस्ट में रहेगी ऑपरेशनल रिस्क एनालिस्ट के लिए, जिसमें मिनिमम एज आपकी 30 ईयर रहने वाली है और मैक्सिमम एज आपकी जो 40 ईयर आपकी रहेगी। क्वालिफिकेशन में आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन स्टैटिस्टिक्स में, तो डाटा एनालिटिक्स में, और ये तो एनी क्वांटिटेटिव मॉडलिंग फील्ड में आपके पास होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, ये तो डिपार्टमेंट ऑफ लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपके पास होना चाहिए। 13th आपकी पोस्ट रहेगी एनालिस्ट के लिए, जो कि क्रेडिट रिस्क के लिए आपके रहने लगे। मिनिमम 30 ईयर रहेगी, 40 ईयर रहेगी मैक्सिमम आपकी एज। क्वालिफिकेशन आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, तो इकोनोमेट्रिक्स में, तो मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, या तो फाइनेंस है तो इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस उसमें भी होना चाहिए। 14th पोस्ट आपकी रहेगी एनालिस्ट मार्केट रिस्क के लिए। मिनिमम एज 30 रहेगी, मैक्सिमम 40 रहेगी। क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, ये तो इकोनॉमेटिक्स वगैरह में आपके रहने वाली है। वर्क एक्सपीरियंस में आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ डीलर या तो ट्रेडर इन इन्वेस्टमेंट बैंक या तो ट्रेजरी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में आपका होना चाहिए। 15th आपकी रहेगी रिस्क एनालिस्ट के लिए।
मिनिमम एज 30 रहेगी, मैक्सिमम 45 रहेगी। क्वालिफिकेशन में आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, तो डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स या तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स या तो इकोनॉमिक्स तो फाइनेंशियल तो मैनेजमेंट में आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस में आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिस्क मॉडलिंग इन एरियाज ऑफ क्रेडिट या तो मार्केट या तो लिक्विडिटी रिस्क इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक में होना चाहिए आपके पास। 16th आपकी पोस्ट रहेगी अकाउंट स्पेशलिस्ट के लिए, मिनिमम एज 30 रहेगी, मैक्सिमम में आपकी 45 भी रहेगी। क्वालिफिकेशन में आपका सीए होना चाहिए या तो ICWA आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन कमर्शियल बैंक में तो फाइनेंशियल कंपनी तो सेक्टर में आपके पास होना चाहिए। 17th आपकी रहेगी रिस्क असेसमेंट एंड डाटा एनालिस्ट के लिए, मिनिमम एज 25 रहेगी, मैक्सिमम आपकी 45 भी रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन इकोनॉमिक्स में तो फाइनेंस या तो स्टैटिस्टिक्स या तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या तो इकोनोमेट्रिक्स या तो स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स में या तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेट्रिक्स में आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग बिग डाटा या तो एनालिटिकल स्टैटिस्टिकल टूल एटसेट्रा में आपके पास होना चाहिए इन फाइनेंशियल सेक्टर में। 18th आपकी पोस्ट रहेगी पॉलिसी रिसर्च एनालिस्ट के लिए, इसमें मिनिमम एज 25 रहेगी, मैक्सिमम 45 रहेगी। क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहेगी, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स में होना चाहिए आपका, सिर्फ फाइनेंशियल ये तो स्टैटिस्टिक्स में आपका एटसेट्रा में पैसे होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस में आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें भी इन रिसर्च या तो टीचिंग एक्सपीरियंस एट एन रिकॉग्नाइज्ड इंडियन या तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में आपका होना चाहिए। 19th उसमें आपकी पोस्ट रहेगी बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट के लिए आपकी रहने वाली है। मिनिमम एज आपकी 25 रहेगी, मैक्सिमम आपके 45 ईयर रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन इकोनॉमिक्स या तो फाइनेंस या तो स्टैटिस्टिक्स में या तो एटसेट्रा में आप चेक कर सकते हैं, उसमें होना चाहिए। एक्सपीरियंस में आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस में आपको होना चाहिए। 20th जो आपकी पोस्ट रहेगी वो डाटा इंजीनियरिंग 1 के लिए रहेगी, मिनिमम एज 28 रहेगी, मैक्सिमम 40 ईयर रहने वाले। क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपका बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस है तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो एटसेट्रा में, और ये तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन स्टैटिस्टिक्स में विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और ये तो आपका जो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये तो MC होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में आपका 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डाटा इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट इसमें जो आपकी पोस्ट रहेगी 21th पोस्ट आपकी रहेगी डाटा इंजीनियरिंग 2 के लिए रहेगी, मिनिमम 28 ईयर रहेगी, मैक्सिमम 40 ईयर रहने वाली। मिनिमम आपकी जो एज रहेगी 28 ईयर रहेगी, मैक्सिमम आपकी जो 40 ईयर आपकी इसमें एज रहने वाली है। ये ध्यान के कैंडिडेट, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन आपकी सेम आपकी रहने वाली है, बैचलर डिग्री जो इन कंप्यूटर साइंस में तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो एटसेट्रा में, और आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स विद डिप्लोमा इन एप्लीकेशन में, और या तो आपके पास MC होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। नेक्स्ट आपकी 22nd आपकी पोस्ट रहेगी वो रहेगी डाटा एनालिस्ट जो कि माइक्रो डाटा एनालिस्ट के लिए रहेगी, मिनिमम एज 28 ईयर रहेगी, मैक्सिमम एज आपके 40 ईयर रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपका इन स्टैटिस्टिक्स में तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में तो एटसेट्रा में आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखिए कैंडिडेट। एक्सपीरियंस में आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट इसमें आपके आते हैं 23rd आपकी जो पोस्ट आपकी रहेगी इसमें आपकी जो बैंकिंग डोमेन स्पेशलिस्ट के लिए रहेगी, मिनिमम 28 ईयर रहेगी आपकी एज इसमें, और आपकी मैक्सिमम 40 ईयर रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है आपके कैंडिडेट के पास जो है आपके पास 1 ऑफ द 3 में से कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आपका CA होना चाहिए, तो MBA प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन इकोनॉमिक्स एटसेट्रा में, प्लस आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ध्यान रखिए कैंडिडेट इसमें। और आपका वर्क एक्सपीरियंस में आपका मिनिमम 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है, इसमें ध्यान रखें। नेक्स्ट इसमें आते हैं डाटा साइंटिस्ट डाटा मॉडलिंग के लिए आपके मिनिमम एज 28 ईयर रहेगी, मैक्सिमम 40 ईयर रहेगी। क्वालिफिकेशन आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में तो मैथमेटिक्स में तो डाटा साइंस में तो इकोनॉमेट्रिक्स में। एक्सपीरियंस में आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट इसमें जो आपकी रहेगी 25th पोस्ट आपकी जो रहेगी वो रहेगी बैंक एग्जामिनर लिक्विडिटी रिस्क के लिए, इसमें जो आपकी 30 ईयर रहेगी मिनिमम एज, मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर रहने वाली है। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में तो इकोनॉमेट्रिक्स में या तो एटसेट्रा में, और या तो आपका जो MBA और या तो PGDBA और या तो PGPM और या तो PGDM आपके पास होनी चाहिए।
वर्क एक्सपीरियंस में आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन किसी भी इसमें एक में आप चेक कर सकते हैं। इसमें पूरी नोटिफिकेशन जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट इसमें आपकी रहेगी वो रहेगी सीनियर बैंक एग्जामिनर के लिए, जो कि लिक्विडिटी रिस्क के लिए रहेगी। मिनिमम एज 35 ईयर रहेगी, मैक्सिमम 45 ईयर रहेगी। क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन स्टैटिस्टिक्स या इकोनोमेट्रिक्स या तो मैथमेटिक्स में, और या तो एटसेट्रा में आपका होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस इसमें 7 ईयर का आपका रहने वाला है इन वन ऑफ द एरियाज फॉलोइंग एरियाज में, आप उसमें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट रहेगी वो डाटा साइंटिस्ट के लिए रहेगी, जो कि एडवांस एनालिटिक्स के लिए रहेगी। इसमें जो एज 28 ईयर रहेगी, मिनिमम मैक्सिमम 40 ईयर रहेगी। क्वालिफिकेशन आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, आप इसमें चेक कर सकते हो। और ये तो आपका MCA होना चाहिए, और एक्सपीरियंस में आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपकी रहेगी क्रेडिट रिस्क स्पेशलिस्ट के लिए, इसमें मिनिमम 30 ईयर रहेगी, मैक्सिमम 40 ईयर रहेगी। क्वालिफिकेशन आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इसमें भी, और इसमें एक्सपीरियंस जो आपका 5 ईयर का इसमें भी आपका रहने वाला है। लास्ट पोस्ट इसमें जो रहेगी वो रहेगी प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर के लिए। इसमें आपकी मिनिमम एज 40 ईयर रहेगी, मैक्सिमम 62 ईयर रहेगी। क्वालिफिकेशन आपका सब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में आपका 10 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें आपका रहने वाला है। तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं आपके इसमें जो आपकी जो एज रिलैक्सेशन कितनी रहने वाली है। तो इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आपके 5 ईयर आपकी रहेगी। ये तो पोस्ट आर रिजर्व फॉर देम, आपके इसमें जो अगर रिजर्व पोस्ट होगी आपके लिए तो आपकी 5 ईयर आपकी रहने वाली है। और इसमें जो 3 ईयर के आपके जो कैंडिडेट होंगे अदर बैकवर्ड क्लासेस से, उनके लिए आपके रहने वाली है। अगर आपकी जो पोस्ट रिजर्व है उनके लिए तो उनके लिए इसमें तो। और इसमें जो आपके 5 ईयर की आपकी जो रिलैक्सेशन रहेगी इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग commissioned officer and ECOs and SSCOs who have rendered at least 5 year of military service as on December 1, 2025 के बेसिस के ऊपर आपकी रहने वाली है। ये ध्यान रखिए कैंडिडेट इसमें। और नेक्स्ट आते हैं आपको जो टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट जो रहेगा वो आपका फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा। टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आपका इनिशियल टेन्योर जो आपका 3 ईयर का रहने वाला, इसमें जो आपका टेन्योर जो आपका एग्रीमेंट म्यूचुअल एग्रीमेंट पे 2 ईयर का आपका बढ़ा दिया जा सकता है। इसमें आपके जो आपके म्यूचुअल एग्रीमेंट आपके ऊपर रहने वाला है। नोटिस पीरियड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जो आपका रहने वाला है, आइदर पार्टी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो आप टर्मिनेट कर सकते हैं 1 मंथ का नोटिस देने, 1 मंथ नोटिस देने पर नोटिस आप जो 1 मंथ पहले नोटिस देना पड़ेगा आपको टर्मिनेट करने के लिए। आपकी जो मंथली आपके पे आपकी जो इसमें रहेगी आप इसमें चेक कर सकते हैं। लेवल 3 यानी कि इक्विवेलेंट और टू ग्रेड सी के लिए जो आपकी 3,10,100 आपकी रहने वाली है। 3,10,000 आपकी रहने वाली है। लेवल ग्रेड डे के लिए 4,30,000 आपकी रहेगी। ग्रेड ई के लिए 4,80,000 आपकी रहने वाली है। इसमें आप चेक कर सकते हैं जैसे कि लेवल 3 के लिए आपकी 3,10,000 आपकी रहेगी, अप टू 4,10,000 आपकी रहने वाली है। ग्रेड लेवल 4 और लेवल 5 के लिए इसमें आप चेक कर सकते हैं आपकी पे इस हिसाब से रहेगी इसमें। नेक्स्ट इसमें आते हैं आपकी स्क्रीन ऑफ एग्जाम सिलेक्शन जो आपकी रहने वाली है। तो इसमें जो कैंडिडेट के पहले जो स्क्रीनिंग होगी आपकी एप्लीकेशन की, उसके बाद जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी जो आपकी स्क्रीनिंग कमेटी आपकी करेगी। उसके बाद जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, देन आपका जो इंटरव्यू आपका रहने वाला है। इसके ऊपर जो आपकी जो है आपको कॉल लेटर आपका सेंड किया, इसके ऊपर जो आपकी ये आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस आपकी रहने वाली इसमें। नेक्स्ट आता है आपकी जो फीस में आपकी जो रहेगी। तो इसमें SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए जो आपके रहने वाले 100+ GST आपके रहने वाले। जनरल OBC और EWS के लिए आपके 600+ आपके GST रहने वाले। स्टाफ के लिए आपकी कोई भी आपकी नहीं रहने वाली है, इसमें ध्यान रखिए कैंडिडेट। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो आप ऑनलाइन आपका रहने वाला है, आप इसमें चेक कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी आपको वेबसाइट दी गई है जिसमें जाके जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जल्दी से जल्दी आप। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।